तो चलो अब एक्सप्लोरेशन चालू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर कि किम ह्योन अब सेलेस्टियल गिल्ड में आ चुका था, जहाँ पर कि जो अर्लिंग होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी उसका सर्वेंट आके उसे बताता है कि जो किम ह्योन है वो हमारे गिल्ड में आया है एंड वो आपसे मिलना चाहता है। लेकिन क्योंकि अर्लिंग वहाँ पर नहीं होता है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसलिए वो किम का नाम सुनते ही उससे मिलने के लिए जल्दी से चला जाता है। और तब तक हमसे वहाँ पर किम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सेलेस्टियल की गिल्ड में घूम रहा होता है। और तभी किम को सेलेस्टियल घूमते घूमते सन वुकोंग की एक बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक बार इस जगह के एक पेड़ के फलों को खा लिया था और उन्होंने बस एक ही फल नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने उस पेड़ के ऊपर जितने भी फल थे उन सभी को खा लिया था। एंड उसी कारण से जो सेलेस्टियल थे वो उनके पीछे पड़ गए थे। और यहाँ पर सन वुकोंग ने जिस फल को चुरा के खाया होता है वो कोई नॉर्मल फल नहीं होता है। आई थिंक सो यही मेन रीजन है इनको कैद होने का। और तभी किम के साथ जो बंदा होता है जो कि किम ह्योन को सेलेस्टियल के गिल्ड को दिखा रहा होता है, वो किम को सभी जगह दिखाने के बाद उससे पूछता है कि आखिर अब आप किस जगह को देखना चाहते हैं। और वो यहाँ पर किम उनसे इतना ज्यादा अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो सेलेस्टियल की अच्छी जगह को किम को दिखाएगा तो किम ह्योन हो सकता है कि सेलेस्टियल के गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा, जिससे कि जो इस बंदे का रैंक होगा वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर खुश हो रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई कुछ तोड़ते हुए आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि अर्लिंग होता है, जो कि यहाँ पर किम से मिलने के लिए काफी देर से तोड़ के आ रहा होता है। और जब वो यहाँ पर उस बंदे को देखता है तब उसे भगा देता है एंड कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ पर काम खत्म होता है, अब तुम्हारी जगह पे मैं यहाँ पर किम ह्योन को सब जगह दिखा दूंगा। और जब अर्लिंग यहाँ पर आता है तब वो गेम से कहता है कि आखिर अचानक से तुम यहाँ पर क्यों आ गए, क्योंकि मैंने जब तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करने को कहा था तब तुमने तो हमारे गिल्ड के अंदर तनिक भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो आखिर अब क्या हुआ। जो सुन किम कहता है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि तुम लोग तो सेलेस्टियल्स हो और सेलेस्टियल के बारे में आखिर किसको ही नहीं पता है। जो सुनने के बाद अर्लिंग कहता है कि अच्छा तो क्या यहाँ पर तुम सेलेस्टियल की गिल्ड को देखना चाहते हो एंड उसके बाद डिसीजन लेना चाहते हो कि तुम इसको ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। तो सुन किम कहता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। किम की बात सुनने के बाद अर्लिंग भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल गिल्ड को जरूर दिखाऊंगा एंड इसके हर जगह को दिखाऊंगा। एंड उसके बाद ये पता नहीं क्यों बट किम का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। मैंने अगले एपिसोड में ही कहा था भाई इसके लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं, मुझे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है। और इसीलिए अर्लिंग के नए फ्रेंडली बिहेवियर को देखकर किम को अपने पास्ट लाइफ में सन वुकोंग की बातें याद आती हैं, जहां पर उन्होंने अर्लिंग के बारे में बताया था कि अर्लिंग कोई ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो कि किसी के भी हाथों हार जाएगा। उसका जो बिहेवियर है वो काफी फ्रेंडली है, लेकिन वो उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर हमने उससे फाइट ले लिया है तो वो जब तक हमें हराएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, क्योंकि अगर उसकी फाइट किसी के भी साथ चालू हो जाए तो वो जब तक हार न जाए या फिर अपने एनिमी को हरा न दे तब तक वो हार नहीं मानता है। और यहाँ पर सन वुकोंग ये ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो बंदा अर्लिंग ही होता है जिसने कि सालों तक सन वुकोंग को दौड़ाया होता है। और इसलिए सन वुकोंग चिढ़ते हुए अर्लिंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये इतना खतरनाक फाइटर इसलिए है क्योंकि ये जिस भी चीज को प्रैक्टिस करता है वो उसे तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक वो उसके अंदर एक परफेक्शन ना कर ले, मतलब कि मास्टरी ना उसकी कर ले। एंड इसी वजह से जब हरकुलस भी सन वुकोंग की बातें सुनते हैं तब वो भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसा कोई बंदा, मतलब सन वुकोंग जैसा कोई ग्रेट बंदा ऐसे एक बंदे के बारे में बता रहा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बंदा है वो भी काफी खतरनाक और अच्छा वॉरियर होगा। और तभी वहाँ पर कोई और भी कहता है जैसा कि जो फेस होता है वो हमें पता नहीं क्यों पर ब्लैक दिखाया जाता है, वो भी बताते हैं कि मैं भी अर्लिंग से कुछ ही बार मिला हूँ, बट वो कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा और उसके बिहेवियर को नोटिस किया तो मुझे पता नहीं क्यों पर वो काफी लॉयल गाय लगा। और इसलिए वो बंदा कहता है कि अर्लिंग के बारे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सब बात कर सकते हैं, लेकिन वो बताता है कि इन द एंड ये सभी हमारे बातें कुछ भी मैटर नहीं करती हैं क्योंकि जो पास्ट में जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अर्लिंग को मारना चाहता है या फिर जिंदा छोड़ना चाहता है। एंड इसीलिए ये सभी बातें याद करने के बाद किम भी कहता है कि जैसा कि मैंने सुना था ये जो बंदा है अर्लिंग ये काफी डिफिकल्ट है हैंडल करने में। और तभी अर्लिंग किम को किसी और जगह को दिखाने के लिए जाने लगते हैं एंड इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें सेलेस्टियल गिल्ड कैसा लगा। जो सुन किम कहता है कि ये तो काफी ही बड़ा है और काफी शानदार है। जो सुन अर्लिंग बताते हैं कि अभी तो और भी चीजें हैं जो कि इससे भी ज्यादा शानदार हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा उन सभी चीजों को देखने के लिए। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि किम कहीं जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पे जो मेरी पावर्स हैं अगर मैं उनसे चाहूँ तो मैं हाई रैंक अर्लिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। और इसलिए किम बताता है कि क्योंकि जो अर्लिंग है वो इस जगह का एक जनरल है इसलिए यहाँ की जो काफी सारी जगह है वो उसके लिए अलाउ है। और इसलिए किम बताता है कि उसी के साथ घूमते हुए मैंने काफी सारी जगह को देख लिया है और इवन दो मैंने उस लोकेशन को भी देख लिया है जहाँ पर कि वो कैद है। और वो बताता है कि वो जो जगह है वो है माउंट हुआगो जहाँ पर कि एक स्पेल कास्ट हुआ है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग स्पेल है। और इसलिए जब किम उस स्पेल को टच करता है तब वो बताता है कि ये जो स्पेल है ये काफी स्ट्रॉन्ग स्पेल है और ऐसा मंत्र सिर्फ एक ही बंदा कास्ट कर सकता है जो कि और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट सेंट ऑफ हेवन है। और इसलिए किम अब यहाँ पर तैयार होते हुए बताता है कि उसे सबसे पहले द ग्रेट सेंट ऑफ हेवन को छुड़ाना होगा एंड उसके बाद से वो सन वुकोंग को छुड़ा सकता है क्योंकि द ग्रेट
सेंट ऑफ हेवन और कोई नहीं बल्कि इस सेलेस्टियल के जो सबसे मिडिल में घर होता है उसके अंदर कैद होते हैं। जिसके बाद से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कि 3 लोग होते हैं, जिसमें से 2 गार्ड होते हैं और एक जो होता है वो हाई रैंकर होता है। और यहाँ पर जो हाई रैंकर होता है वो उन दोनों गार्ड को बुली कर रहा होता है एंड वो उनसे से भाई ट्रिक्स दिखाने को बोल रहा होता है। ये साड़ा पता नहीं क्या है भाई, ये रैंकर के इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि जो उनके पास ट्रिक है उससे बढ़िया तेरे पास ट्रिक है तो उनसे भी कोई ट्रिक करके दिखाना भाई। क्या यार, रैंकर है, बुद्धि नहीं है, खराब आदमी है ये तो। और ये जो रैंकर होता है इसका नाम होता है जुन हुरक एंड ये इस जगह का वार्डन होता है। वार्डन के बारे में पता नहीं है तो मैं अगर एग्जांपल दूं रियल लाइफ के तो समझ लो ना, जेल का जो जेलर होता है ना, ये ऐसे ही इस प्रिजन का वार्डन है। और जब ये रैंकर जिन हुरक उन गार्ड से ट्रिक दिखाने को कहता है तो वो सभी भाई कोई ट्रिक दिखाते ही नहीं है क्योंकि उनको भाई कुछ आता ही नहीं है। और इसलिए जब ये बंदा ये देखता है कि वो सभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो भाई उन सभी को गाली देने लगता है और इसलिए उन सभी को भगा देता है कि जाओ भाई साड़ो, भाग जाओ यहाँ से, ये सभी जगह को साफ करो। और उन सभी काट के जाने के बाद वो भाई सोचता है कि ये साड़ा भाई कितना खराब चीज है भाई, यहाँ पर ये सभी साले मुझे जानते ही नहीं है कि आखिर मेरा क्या है, पूरा साला मेरा भौकाल खत्म हो गया है। और इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि साला मुझे ऐसी खराब जगह पे सालों तक छाड़ना पड़ेगा जब तक कि मैं यहाँ से निकल नहीं जाता हूँ। और वो ये पता सोच रहा होता है तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उसे पता नहीं होती है कि आखिर भाई कहाँ से आई। लेकिन तभी उसके सामने किम योनी आ जाता है और यहाँ पर जब ये रैंकर किम को देखता है तब वो कहता है कि अबे साढ़े तू कौन है, तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ पर किसी और का नाम आया है, यहाँ पर हमारे अलावा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता है। जो बात सुनने के बाद जब किम आगे देखता है और उसे ये रैंकर जिन हुरक दिखाई देता है तब वो कहता है कि जिन हुरक। जो बात सुनने के बाद जो वो रैंकर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तू मुझे जानता है। जो बात सुनने के बाद किम कहता है कि अबे साले तो यहाँ पर गार्ड बन के काम कर रहा है। और इसीलिए किम एक झटके के अंदर ही उस जिन हुरक का गर्दन ही काट देता है क्योंकि वो बताता है कि ये साला इतना खराब आदमी है ना कि इसके वजह से फ्यूचर में काफी सारे हाई रैंकर्स की डेथ हो जाएगी सिर्फ इस एक हराम के कारण। तो इसीलिए फ्यूचर के लिए अच्छा यही होगा कि मैं इस गेम अभी खत्म कर देता हूँ ताकि ये बाद में कुछ गड़बड़ ना करे। और उसके बाद से किम यहाँ पर और थोड़ा सुजाने को निकाल देता है कि वो सभी यहाँ पर गेट को गार्ड करें एंड तब तक वो अंदर जाके जो ग्रेट सेंट ऑफ हेवन है उन्हें छुड़ा ले। इसके बाद से किम अब यहाँ पर अपने दोनों गार्ड को लगा के अपने अंदर चला जाता है एंड उसके बीच में जितने भी बंदे आ रहे होते हैं वो उन सभी को मारते जा रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी फ्लोर नीचे जाने के बाद एंड काफी लोगों को मारने के बाद भी उसे द ग्रेट सेंट ऑफ हेवन नहीं मिलते हैं और ना ही किम को उनका तनिक भी माना फील हो रहा होता है। एंड इसीलिए किम यहाँ पर एक तरीका खोजता है और अपने यूरेनस के थंडरबोल्ट को इस्तेमाल करके धरती में मारता है जिससे कि काफी सारे फ्लोर्स एक ही बार में टूट जाते हैं। जो चीज देखने के बाद यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं भाई उन सभी को समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर जो सीलिंग है ये कैसे कोलैप्स हो गई। लेकिन तभी उन सभी देखते हैं कि नहीं भाई सीलिंग नहीं कोलैप्स हुई है बल्कि यहाँ पर ये जो फ्लोर है यही सारा किसी ने तोड़ दिया है। और जब किम यूरेनस हार्ट से इन सभी फ्लोर्स को तोड़ते हुए नीचे जाता है तब उसे समझ आता है कि भाई ये जो प्रिजन है ये तो काफी डीप है। इसलिए किम को होता है कि ये जो प्रिजन है मुझे लगता है कि ये पक्का इन्होंने सन वुकोंग की वजह से ही बनाई है। और इसलिए जब किम काफी सारे फ्लोर्स को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है तब वो कहता है कि भाई मैंने यहाँ पर 20 से ज्यादा फ्लोर्स को तोड़ दिया है लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी तक नहीं खत्म हुआ, पता नहीं मुझे और कितना देर डीप अंदर जाना होगा और इन सालों ने पता नहीं और इसे कितना डीप बनाया होगा। और इसलिए किम कहता है कि भाई अगर इसके बारे में मुझे सन वुकोंग ने पास्ट में नहीं बताया होता तो मैं तो इसके बारे में कभी फिगर ही नहीं कर पाता कि आखिर मुझे कहाँ जाना है एंड ये कितना देर डीप है। जिसके वजह से फाइनली किम एक और फ्लोर को तोड़ता है एंड इसके बाद से हमें इसके नीचे एक प्रिजन को दिखाता है जिसके अंदर कोई होता है जो कि यहाँ पर किम को देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। एंड अभी तक किम ने यहाँ पर 40 बेसमेंट को फोड़ दिया होता है, मतलब कि 40 फ्लोर को तोड़ दिया होता है। 40वें फ्लोर पे उसे फाइनली उसका एम मिलता है। और जब किम यहाँ पर द ग्रेट सेंट ऑफ हेवन को देखता है तब वो उनसे कहता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे उतना सभी बात कर सकूं। इसलिए वो कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो यहाँ पर एक एप्पल को दिखाते हुए कहता है कि मैंने आपके बारे में सन वुकोंग से सुना था इसलिए मैं यहाँ पर आपको आया हूँ रेस्क्यू करने के लिए। जो बात सुनने के बाद द ग्रेट सेंट ऑफ हेवन कहते हैं कि वो कौन। एंड इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर आए हो एंड तुम काफी सस्पिशियस हो, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर बकवास बातें मेरे सामने बोलना चाहते हो तो भाई मैं बोलूंगा कि यहाँ से भाग जाओ, कोई भी फायदा नहीं है उन सभी चीजों का। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वुकोंग को मेरे बारे में पता हो कि मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर द ग्रेट सेंट ऑफ हेवन को ऐसा क्यों लगता है क्योंकि वो बताते हैं कि जो सन वुकोंग है वो पहले ही मर चुका है। जो बात सुनने के बाद तो भाई किंग को भी काफी शौक होता है कि सन वुकोंग मर चुका है, क्या बोल रहे हैं भाई ये।